दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम तार सप्तक के कवि और तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, उसके प्रकाशक कौन रहे, इन सभी पर चर्चा करेंगे, जो कि TGT, PGT, UGC नेट, JRF, डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य किसी राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षा में इससे एक दो प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात आएगी तार सप्तक कवि। क्या है? तार सप्तक कवि। तो तार सप्तक कवि देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ और इसका प्रकाशक कौन रहे? संपादक रहे अज्ञेय जी। इसके संपादक अज्ञेय जी रहे। फिर देखिए, प्रयोगवाद का यहाँ आपको बताया जाएगा कि प्रयोगवाद का श्री गणेश, किसका? प्रयोगवाद का श्री गणेश कवि अज्ञेय द्वारा तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में 7 कवियों की कविताओं का संकलन कर सप्तक के नाम से प्रकाशित किया गया। किसके? अज्ञेय के द्वारा, अज्ञेय जी के द्वारा। अब देखिए बात आती है कि अज्ञेय के अनुसार, किसके अनुसार? अज्ञेय के अनुसार एक ही भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है। किसको तार सप्तक कहते हैं? अज्ञेय जी कहते हैं कि एक ही भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन ही तार सप्तक है। अगली पॉइंट है, तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय जी ने कहा। अब देखिए अज्ञेय जी ने क्या कहा तार सप्तक की भूमिका में? अज्ञेय जी ने कहा कि प्रयोगवादी कवि किसी एक ही स्कूल के नहीं हैं, सभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। अन्वेषी मतलब खोज करने वाला, अन्वेषक का मतलब खोज करने वाला। तो ये सभी राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, अर्थात खोज करता हैं। देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार नंद दुलारे वाजपेयी प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा। क्या कहा? नंद दुलारे वाजपेयी प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। फिर अगली पॉइंट है, तार सप्तक की परिकल्पना। तार सप्तक की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? सबसे पहले तार सप्तक की परिकल्पना प्रभाकर माचवे और नेमिचंद्र जैन ने की थी। कब? अज्ञेय जी से पहले ही इसकी परिकल्पना किए थे। कौन? प्रभाकर माचवे और नेमिचंद्र जैन जी। अज्ञेय जी के संपादन में 4 सप्तक का प्रकाशन हुआ और प्रथम सप्तक को तार सप्तक कहते हैं। किसको? यह जो संपादन तार सप्तक का हुआ, ये संपादन कहते हैं कि अज्ञेय जी के संपादन में 4 सप्तक का प्रकाशन हुआ और इसमें प्रथम सप्तक को हम तार सप्तक कहते हैं। और इस तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1943 ईस्वी में हुआ। फिर देखिए, तार सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संकलित होती हैं। कितने? तार सप्तक में कुल 7 कवियों की कविताएं संकलित होती हैं। तार सप्तक के प्रकाशन में
किसके? तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। अब बात आती है कि प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तो अब हम देखेंगे कि तार सप्तक 4 हैं, तो चारों तार सप्तक तार सप्तक 4 हैं और प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवि हैं। अतः कुल मिलाकर 4 × 7 बराबर आपका हो गया 28। तो चारों सप्तक मिलाकर के कुल कितने कवि हो गए? 28 कवि हुए। कितने कवि हुए? 28 कवि हुए। अब बात आती है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ। फिर दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ। और रही बात चौथे तार सप्तक की, तो चौथे तार सप्तक का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ। अब हम इसमें पढ़ेंगे तार सप्तक के कवि। एक प्रश्न और उठता है कि जो प्रथम तार सप्तक है, हम उसे प्रथम तार सप्तक न कह करके उसका नाम केवल पड़ा था तार सप्तक, तो इसलिए हम इसे प्रथम तार सप्तक नहीं कह सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? तार सप्तक कहेंगे। तो तार सप्तक के कवि के विषय में आइए पढ़ते हैं। अब देखिए, हमने इसके विषय में एक कोड बनाया है। जो तार सप्तक के कवि हैं उनसे संबंधित हम एक कोड बनाए हैं, तो उस कोड को आप लोग देख लीजिए। अमुगी प्रभा नेरा, अमुगी प्रभा नेरा। तो अब हम इस कोड का विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, अमुग में अ है, अ से अज्ञे, मु से मुक्तिबोध, गी से गिरिजा कुमार माथुर, प्र से प्रभाकर माचवे, भा से भारत भूषण अग्रवाल, ने से नेमचंद्र और रा से रामविलास शर्मा। ठीक है दोस्तों, तो यह बहुत ही आसान और सरल ट्रिक है। ये बहुत ही आसान और सरल ट्रिक है। आप हमें पूरा विश्वास है कि एक बार अगर वीडियो आप अच्छे से देखते हैं तो आपको तार सप्तक के कितने कवि हैं, चारों तार सप्तक में अलग अलग कुल 28 कवि हैं, तो आप इन 28 कवि को पूरे ज़िंदगी आजीवन नहीं भूल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। चलिए अब देखते हैं कि अ से अज्ञे, आ कहे तो अज्ञे, अज्ञे का जन्म कब होता है। बात आती है कि अज्ञे का जन्म कब होता है। तो अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में। मृत्यु होती है, मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी। देखिए, तो आपने पढ़ा कि अमुगी प्रभा नीरा, अमुग के आस का मतलब हुआ अज्ञे। अज्ञे जी का जन्म आपने पढ़ा, तो अज्ञे जी का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हुआ। फिर देखिए अगले कवि हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का जन्म अमुग के मुंह से मुक्तिबोध। तो बात आती है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। तो मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। यह इनकी उपाधि है। क्या है? गजानन माधव
मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध। अब देखिए गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ? तो गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म 17 नवंबर 1917। ठीक है दोस्तों। अगले कवि हैं गी से गिरिजा कुमार माथुर। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। तो गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब होता है? तो गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1919 ईस्वी में एमपी कहे तो मध्य प्रदेश में, तथा इनकी मृत्यु 1994 ईस्वी। मृत्यु कब होती है? मृत्यु इनकी 1994 ईस्वी में मृत्यु। फिर देखिए अगले कवि हैं प्रभाकर माचवे। आपने पढ़ा है प्र से प्रभाकर माचवे। तो प्रभाकर माचवे का जन्म कब होता है? तो प्रभाकर माचवे का जन्म 1919 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ। इनकी जन्मभूमि ग्वालियर है, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा ये सब इंदौर में हुई। अगला कवि हैं हमारे, देखेंगे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं प्रभा से भा है। तो भा से भारत भूषण अग्रवाल है। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म कब होता है? तो 3 अगस्त 1919 ईस्वी में। इनका जन्म 3 अगस्त 1919 ईस्वी में होता है। और इनकी मृत्यु कब होती है? तब क्या है? इनकी मृत्यु होती है 23 जून 1975 में। इनकी मृत्यु कब होती है? 23 जून 1975 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर देखिए अगले कवि हैं नेमिचंद्र। प्रभा नेरा, कोड में आपने पढ़ा है नेरा, तो ने से नेमचंद्र का जन्म कब होता है? जन्म 16 अगस्त 1919 में होती है। और इनकी मृत्यु होती है 24 मार्च 2005 में। कब होती है मृत्यु? 24 मार्च 2005 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए अगले कवि हैं नेरा। ने से नेमचंद्र हो गया और रा से रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा की बात करते हैं। तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो हम देखेंगे कि रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में होता है। कब होता है? इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी। और इनकी मृत्यु 30 मई 30 मई 2000 इनका मृत्यु हो जाता है 30 मई 2000 में। और ये रामविलास शर्मा पहले मार्क्सवादी कवि हैं। ये कैसे हैं? पहले मार्क्सवादी कवि हैं। इनके पहले कोई मार्क्सवादी कवि नहीं था। मार्क्सवादी कवि, समझ रहे हैं दोस्तों? ये पहले मार्क्सवादी कवि हैं। कौन? रामविलास शर्मा। और इनका जन्म उन्नाव जिला में हुआ था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला में हुआ था। तो दोस्तों अभी तो आपने इस वीडियो में
केवल तार सप्तक के विषय में पढ़ा है। अब अगली वीडियो में हम पुनः दूसरे तार सप्तक के कवि, उसके प्रकाशन और कवियों का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई, उसके विषय में अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत,